अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اليوم يوم الثلاث 7 रजब 1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, फरवरी की 8 तारीख 2022। इंशाल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह निसा आयत नंबर 116 116 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यग़फिरु नहीं बख्शता अन युशरका बिही के शरीक ठहराया जाए उसके साथ, व यग़फिरु और वो बख्श देता है मा दूना ज़ालिका इसके अलावा लिमन यशाउ जिसे वो चाहे, व मन युशरिक बिल्लाहि और जो कोई शरीक ठहराएगा अल्लाह का फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा तो तहक़ीक़ वो बहुत दूर की गुमराही में पड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, बड़ी तवज्जो के साथ गौर व फिक्र से सुनिएगा। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? जिस किसी ने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यग़फिरु हरगिज़ नहीं बख्शेगा, हरगिज़ नहीं माफ करेगा अन युशरका बिही कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए, वो यग़फिरु और वो बख्श देगा, माफ कर देगा मा दूना ज़ालिका इसके अलावा, यानी शिर्क के अलावा जो भी गुनाह होगा उसको माफ कर देगा, लेकिन किसके लिए? लिमन यशाउ जिसे वो चाहेगा। वमन युशरिक बिल्लाहि और जो कोई शरीक ठहराएगा अल्लाह का फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा तो तहक़ीक़ वो दूर की गुमराही में पड़ गया। क्या है? अल्लाह ताला इस बात को तो हरगिज़ माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए। हाँ, उसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह चाहे वो अल्लाह ताला माफ कर दे, और जो कोई शरीक ठहराएगा अल्लाह के साथ तो यकीनन वो दूर की गुमराही में पड़ गया। अब ये किसको कहा जा रहा? कुरान में अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल किया। मतलब ये है कि हम मुसलमानों को मुखातिब हो रहे हैं अल्लाह ताला, और क्या कह रहे हैं कि इस बात को तो अल्लाह ताला हरगिज़ माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए, उसका कोई शरीक बनाया जाए। हाँ, उसके अलावा दूसरा जो गुनाह होगा जिसको चाहेगा अल्लाह ताला उसके वो गुनाह को माफ कर देगा। फिर आगे कह रहे हैं अल्लाह ताला कि जिस किसी ने अल्लाह का शरीक ठहराया तो यकीनन वो गुमराही में पड़ गया, दूर की गुमराही में पड़ गया। अब शिर्क या शरीक ठहराना किसको कहते हैं? जैसे कि हम उर्दू ज़बान में भी कहते हैं कि शिराकत करना, शरीक हयात कहते हैं। मियाँ बीवी को जो सो आपस में एक दूसरे के साजी, एक दूसरे के शरीक। उसी तरीके से कोई जो सो शिराकत में कारोबार करना, दो आदमी मिलकर जो सो आपस में मिलकर कारोबार करते हैं। उसी तरीके से शरीका कहा जाता, शिरकत कही जाती कि कोई दावत में तो आपकी शिरकत हमारे लिए बाइज़ फ़ख्र है, इस तरीके से, यानी आपका शरीक होना इस तरह। तो मतलब क्या है कि किसी भी काम में किसी दूसरे को मिला लेना, और ये आमतौर पे जो शरीक या शिर्क वगैरह के जो लुग़वी माने होते हैं। लेकिन दीन के मामले में जिसको शिर्क कहा जाता वो क्या है? यानी अल्लाह अकेला है। अल्लाह इबादत के लिहाज से भी, उसकी ज़ात के हिसाब से भी, और उसके अस्मा सिफात में, इन तमाम में वो अकेला है। अब किसी और को उसके साथ, उसके बराबर, उसके जैसा, या उसको छोड़कर किसी और की इबादत की जाए, किसी और को जो सो अल्लाह के बराबर समझा जाए, या किसी और को वो इख्तियारात दे दिए जाए जो कि अल्लाह के हैं, तो इसको कहा जाता है शिर्क। जो ये इस्लाम के अंदर जो कहा जाता है, जिसको शरीक करना या शिर्क करना जिसको कहा जाता है, और ये क्या है? सबसे बड़ा गुनाह है। गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे ज्यादा हलाकत और बर्बाद करने वाला गुनाह है। और इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों के सामने कुरान में बयान करके हमको डराना चाहते हैं कि ए मुसलमानों, याद रखो इस बात को। अब मुसलमान ने ये समझ रखा है कि मुसलमान और शिर्क नामुमकिन है, यानी हम मुसलमान खानदान में पैदा हो गए तो हम जो सो शिर्क कर ही नहीं सकते हैं। शिर्क हमारे दूर दूर तक करीब भी नहीं फटक सकता है। हमारी ये गलत फहमी बन गई है, जबकि यहाँ पर अल्लाह ताला कुरान में मुखातिब हो रहे हैं, तो जाहिर बात है हम मुसलमानों को ही मुखातिब हो रहे हैं। उसी तरीके से जहाँ कहीं भी कुरान के अंदर ही गुनाहों का जिक्र आया है तो सबसे पहले अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के साथ शिर्क मत करो।
यानी सबसे पहले जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जो कुरान में भी कहा गया है वो यही है कि अशराक बिल्लाह, शिर्क बिल्लाह, इस तरीके से। फिर उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां कहीं भी किसी हदीस में कहा है कि बड़े गुनाहों का जिक्र किया है, या सबा अल मोबिकात कह के एक हदीस में है कि 7 बड़े बड़े हलाक कर देने वाले गुनाह, उनमें भी सबसे पहले नंबर पर सबसे टॉप लिस्ट में शिर्क को ही कहा गया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सो मुसलमानों को शिर्क से डराए, कुरान में अल्लाह ताला शिर्क से डराए, लेकिन आज का मुसलमान पता नहीं इसको किस तरीके की बेहिसी और शैतान ने किस तरीके से घेर रखा है कि मुसलमान समझता है कि हम शिर्क कर ही नहीं सकते हैं, और मुसलमानों की अक्सरियत को पता ही नहीं है कि शिर्क किस बीमारी का नाम है, शिर्क किसको कहा जाता है, किन चीजों से शिर्क हो जाता, और क्या मुसलमान भी शिर्क कर सकता है। हमने तो ये समझ रखा है कि मुसलमान शिर्क ही नहीं कर सकता, और जब हम ये नहीं समझ रखा है तो फिर उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते हैं। और फिर हमारे बुरे मौलवी लोग भी जो सो अल्लाह उन पर रहम करे, उनको समझ दे कि वो कभी हमको ये नहीं बताते कि शिर्क क्या चीज है, किन चीजों से शिर्क हो जाएगा, बल्कि कहीं पर कुरान की तर्जुमा भी अगर करना पड़े या किसी ने अगर पूछ भी लिया कि भाई शिर्क क्या है, तो ऐसे उसको कहते कि वो जो कुफर के जमाने में मुशरिकीन जो सो बुतों की पूजा करते थे, जो पत्थरों के बुत और लकड़ी के मूर्तियां वगैरह रख के करते थे, वो शिर्क होता है। या आज के जमाने में जो हमारे मुल्कों में जो काफिर होते हैं, जो किसी चीजों की पूजा करते हैं, मूर्तियां वगैरह की, बस वही शिर्क है। इस तरीके से हमको कहकर हमारे जहनों को जो सब ये कर दिया जाता, तो फिर क्या है, तो वो तो शिर्क है, उसके अलावा बाकी कुछ भी शिर्क नहीं है। तो ये हमको गलत फहमी में डाल दिया गया है, शैतान ने भी हमको इस तरीके से घेर लिया है, और फिर इंसान का नफ्स जो होता है वो तो जो सब बुराई की तरफ ले ही जाते रहता है। तो फिर मुसलमानों ने समझा कि शिर्क तो हम कर ही नहीं सकते, तो हमको शिर्क के बारे में समझने की क्या जरूरत है, जबकि कुरान में अल्लाह ताला बार बार कह रहा है शिर्क से बचो। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हदीसों में बार बार लोगों को डरा रहे हैं कि शिर्क नहीं करना, शिर्क नहीं करना, शिर्क करोगे तो तुम गुनाह में मुब्तला हो जाओगे और अल्लाह हरगिज़ माफ नहीं करेगा। और इतनी सारी आयतें हैं और इतनी सारी है, उसके बावजूद भी मुसलमान कितना लापरवाह है। तो बहरहाल ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी गुफ्तगू की जाए, जितना बात करें वो कम है, अगरचे के वक्त उसकी इजाजत नहीं देता। पहले भी हमने जो सो शिर्क के बारे में कुछ तफसील से कहीं पर जिक्र किया है। बहरहाल यहाँ पर मुख्तसर तौर पर ये हमको समझने की जरूरत है, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को तो हरगिज़ नहीं माफ करेगा कि उसके साथ शरीक ठहरा जाए, और जो सो हाँ उसके अलावा जो गुनाह जिसको चाहे वो माफ कर दे। जिस किसी ने शिर्क किया अल्लाह के साथ, जिस किसी ने शरीक ठहराया, उसने यकीनन बहुत दूर की गुमराही में पड़ गया। तो ये बात तो हम समझ भी लें। इसके बाद हमको पता चलने की जरूरत है कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो शिर्क को हरगिज़ माफ नहीं करेगा, मतलब क्या है। अच्छा, एक बात, इन अल्लाह ला यगफिरु, यानी अल्लाह ताला जो सो ताकीद के साथ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इस बात को तो हरगिज़ माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जो गुनाह चाहे जिसको चाहे माफ कर दे। तो जब अल्लाह ताला खुद कह दें कि मैं इस गुनाह को तो हरगिज़ माफ नहीं करूंगा, इसके बाद भी आज मुसलमान क्या समझ रखा है कि, और अक्सरियत हम मुसलमानों की आज, हम चाहे माने ना माने, चाहे हमको कितना बुरा लगे, लेकिन हालत हमारी यही है कि अक्सरियत मुसलमानों की किसी ना किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला है। बल्कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कह दिया सूरह यूसुफ में कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों में से अक्सर लोग किसी ना किसी तरीके के शिर्क में मुब्तला ही होते हैं। शिर्क के साथ वो किसी ना किसी तरीके के शिर्क के साथ ही वो होते हैं। तो इतना कहने के बावजूद भी आज हम जो सो यही समझते हैं कि जो सो हम शिर्क कर ही नहीं सकते हैं। तो बहरहाल हमको चाहिए कि जब इसकी इतनी अहमियत है, इसके बारे में इतनी सजा है, तो फिर हम ये कैसे उम्मीद करते हैं कि अक्सरियत हमारी जो सो शिर्क में मुब्तला है, फिर हम ये समझते हैं कि फलां तो हमको बख्शवा लेंगे, फलां के हम जो सो हम तो आशिक रसूल है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हमको मिल जाएगी, हम तो फलां बुजुर्गों को और औलिया अल्लाह को मानते हैं, तो उनका दामन पकड़कर हम जो सो जन्नत में चले जाएंगे। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तो इस बात को हरगिज़ माफ नहीं करेंगे कि मेरे साथ शिर्क हो जाए, लेकिन आप कहते हैं, हम कहते हैं कि जैसे फलां तो हमको बख्शवा लेंगे, फलां की हम दामन पकड़ के चले जाएंगे, कैसे होगा। यानी जो इंसान शिर्क कर रहा होगा उसकी कोई सिफारिश कर पाएगा, कोई करना चाहेगा, हरगिज़ नहीं करेगा, ना कर पाएगा। तो ये जहन में रख लें कि जो कोई शिर्क करके जाएगा तो उसके लिए कल क़यामत में किसी की सिफारिश नहीं मिलेगी, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ना बुजुर्गान दीन की, ना औलिया अल्लाह की। हाँ, इसके अलावा, शिर्क के अलावा जो गुनाह होंगे, जैसे कि खुद अल्लाह ताला भी इस आयत में भी कह रहे हैं कि जो कोई अल्लाह के इसके अलावा जो गुनाह करके आएगा इंसान, तो अगर अल्लाह चाहेगा तो उसके उन गुनाहों को माफ कर देगा और जो सो उसको जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन जिसने सारे नेकियां किया होगा, नमाज, रोजा, ज़कात सब कुछ होंगे, लेकिन साथ में थोड़ा सा अगर उसने शिर्क भी किया होगा,
जैसे कहते हैं ना, घड़े भर दूध में जो सो एक खतरा जहर का डाल दें तो पूरा घड़ा भर दूध जो सो बेकार और रायगा हो जाता है, बल्कि नुकसानदेह हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर कोई इंसान सारे के सारे नेक अमाल भी कर ले, लेकिन साथ में उसने कोई थोड़ा बहुत शिर्क भी किया होगा और उसी हालत में वो दुनिया से चला गया बिना अल्लाह से मग़फ़िरत चाहे, तो अल्लाह ताला इसमें जो आयत में कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो इस बात को हरगिज़ माफ नहीं करेगा कि उसके साथ शरीक किया जाए। हाँ, उसके अलावा जो गुनाह को चाहे माफ कर दे, तो फिर अल्लाह ताला हरगिज़ उसको माफ ही नहीं करेगा। और जब माफ नहीं करेगा तो दूसरी आयतों में अल्लाह ताला ने कहा, वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिस किसी ने अल्लाह के साथ शरीक किया तो अल्लाह ताला उसके ऊपर क्या किया है, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। जरा कान खोल के अच्छी तरीके से हम मुसलमान इस बात को सोच ले और अपने जहनों में लिख ले। और क्या कहा, वह मावाहुन नार, और इसका ठिकाना जहन्नम होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और ऐसे जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। तो जो हम ये उम्मीद रखते हैं कि फलां हमको बख्शवा लेंगे, फलां का दामन पकड़ के हम जन्नत में चले जाएंगे, यहाँ तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो कोई शिर्क करेगा उसके लिए हमने तो जन्नत को हराम कर दिया। जब अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दे तो किसी और की क्या मजाल है कि वो आपको जन्नत में ले जाए। फिर दूसरी बात अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि जो उसके ऊपर जो हमने जन्नत को हराम कर दिया और उसका ठिकाना, अगर सिर्फ इतना ही कह देते अल्लाह कि हमने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया तो मामला खत्म था। जब जन्नत में दाखिला ही नहीं है तो फिर इंसान नजात कैसे पाएगा। लेकिन आगे क्या कहा, वह मावाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। और फिर कहा कि उसका कोई मददगार नहीं होगा। तो अंदाजा कर लें, जरा समझें, जरा गौर करें, जरा फिक्र कर लें कि कल क़यामत में हमारा क्या हाल होगा उस वक्त में, कि अगर हम थोड़ा बहुत शिर्क करके चले गए हों और जो सो हम ये उम्मीद में थे कि फला तो हमको बख्श लेंगे, फला तो हमको जन्नत में लेके जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला तो वादा कर दिया कि उसको हरगिज़ उसको ना बख्शा जाएगा और उसका ठिकाना जहन्नम होगा, और उसके ऊपर जन्नत को हमने हराम कर दिया। तो इतनी संगीनी है इसके बारे में। अच्छा, अब इसको शिर्क कहते किसको है, जैसे शिर्क के बारे में तो मैंने थोड़ा सा बता दिया, यानी अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ किसी और को भी, यानी अल्लाह के अलावा जो कोई भी है वो सब उसकी मखलूक है, सब उसकी जो सो उसके अलावा है। तो किसी को भी, चाहे वो कोई फरिश्ता हो, चाहे वो कोई मूर्ति हो, चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे जो कुछ भी हो, कोई फरिश्ता हो, कोई जो सो क्या कहते हैं कि नबी हो, वली हो, बुजुर्ग हो, जो कोई हो, अल्लाह के अलावा, जब अल्लाह के अलावा कहते हैं तो सब कुछ आ जाता है। तो किसी को भी हम अल्लाह के बराबर या अल्लाह से ज्यादा या अल्लाह के जैसा समझें, उसकी इबादत करने में या उसकी अस्मा और सिफात में या उसके इख्तियारात में, ये तीन चीजों में शिर्क होता है। इसको जरा समझने की जरूरत है। तो अगर किसी को भी हमने इसके बराबर समझ लिया या उसके उससे ऊपर लेकर गया, अब कोई कहेगा कि हम बराबर भी नहीं समझते, तो आप तो कह रहे कि उससे ऊपर ले जाना। हाँ हाँ, हम मुसलमानों में ही गए। ये कई लोग हैं जो अल्लाह को इतना नीचे गिरा देते हैं और अल्लाह से ऊपर, अल्लाह के बंदों को उससे भी ऊपर ले जाके खड़ा कर, जो हमारे मौलवियों ने ही कह दिया, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है, जो कुछ लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब ये शेर पढ़ दिया ये खवालियों में और नातों में, इसको जो सो बड़े रक्स अच्छे अंदाज में, मीठे मीठे अंदाज में कह देते हैं, तो सामने से लोग जो सो उसको सर झुकाकर वाह वाह कहते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन क्या कहा जा रहा है इसमें, जो जो अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है, जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अब यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अल्लाह से ऊपर नहीं ले गया? यकीनन ले गया। मतलब अल्लाह को इतना नीचे गिरा दिया, कह रहे हैं कि अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है, अल्लाह के इख्तियार में कुछ भी नहीं है वहादत के सिवा। जो कुछ इख्तियारात है सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, और जो कुछ हमारी जरूरत है हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लेंगे। ये किसने कहा? किसी यहूदी ने कहा, किसी नसरानी ने कहा, किसी हिंदू ने कहा? नहीं, हमारे ही मुसलमानों ने कहा, बल्कि वो मुसलमानों ने जो अपने आप को सीना ठोक कर कहते हैं हम ही मुसलमान है, बाकी पूरे जो सो पता नहीं गुनहगार है और जहन्नमी है, इस तरीके से। तो ये दावा कर लेना, सीना ठोक लेने से कुछ फायदा नहीं है। अपने अंदर गिरेबानों में झांक कर भी देखना पड़ेगा। अगर कुरान को पढ़ के भी तो देखें, समझ के तो देखें कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं शिर्क के बारे में। तो बहरहाल जो बात है कि अल्लाह के जात में शरीक करना मतलब क्या है कि अल्लाह अकेला है। लेकिन अगर अल्लाह के किसी ने कह दिया एक अल्लाह नहीं, दो या तीन खुदा है, या जो सो ये कह दे कि अल्लाह का कोई बेटा भी है, या अल्लाह की कोई बीवी भी है, या अल्लाह की इसके इस तरीके से कह देना, क्या होगा? ये शिर्क होगा।
تو आप कहेंगे कि भाई मुसलमान तो ऐसा नहीं कहते। तो रिलैक्स, थोड़ा सा हम इत्मीनान से सुनेंगे तो पता चलेगा, जहां पर जो सो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, उसी तरीके से कहा कि उन लोगों ने भी शिर्क किया जिसने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। मतलब क्या है कि अल्लाह अकेला है, लेकिन अल्लाह के साथ अगर किसी ने अल्लाह का बेटा करार दिया या उसकी बीवी करार दिया, जैसे कि खास तौर पर क्रिश्चियंस ने जो सो हजरत मरियम को जो सो अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह अल्लाह की बीवी करार दिया, तो ये अगर कहेंगे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया। अब आप कहेंगे कि ठीक है भाई, वो तो उन लोगों ने कहा, हमने थोड़ी कहा। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जरा गौर कीजिए कि आज मुसलमानों ने क्या कुछ नहीं कर रंग, क्या क्या रंग रंगिया नहीं निकाले हमने दीन के नाम के ऊपर। किसी ने जो सो किसी मौलवी को, किसी ने अपने आप को जो सो अल्लाह की बीवी भी कहते थे, कोई बुजुर्ग थे, कोई वली की सिफत के थे। अब मैं नाम लूंगा तो आप लोग बुरा मान जाएंगे, हमारी किताबों में वो चीजें मौजूद है। तो हमारे आज से 100 150 साल 200 साल पहले की वो किताब वगैरह में लिखा हुआ है, फला बुजुर्ग थे वो जो सो औरतों का लिबास पहन के घुमा करते थे, और लोग जब कहते तो कहते कि वो तो अल्लाह मेरा शोहर है या मैं उसकी बीवी हूं। तो जो ये क्रिश्चियंस ने कह दिया मरियम, हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी, तो हम मुसलमानों भी उनको पीछे नहीं छोड़ा। अब उसी तरीके से जो वो अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि वो यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया या उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। अब मुसलमानों ने क्या किया, एक कदम आगे ही बढ़ गए। बेटा करार देना फिर भी हल्का जुर्म है, जबकि मुसलमानों ने क्या कह दिया, नूरुम मिन नूरिल्लाह कह दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कह दिया कि अल्लाह के नूर में से एक हिस्सा है, नूर मिन नूरिल्लाह, यानी अल्लाह के नूर में से नूर है। तो मतलब क्या है, हिस्सा हो गया अल्लाह का। अब मेरे को बताएं कि बेटा बनाना बड़ा जुर्म है या अल्लाह का हिस्सा बनाना बड़ा जुर्म है। अब मुसलमानों ने कह दिया और डंके के चोट पे कहते हैं, और फिर कहते हैं कि हम ही जो सो मुसलमान है, हम ही आशिक है रसूल है, पता नहीं ये कैसी आशिकी है, ये कैसा ये है, अल्लाह हम पर रहम करे। उसी तरीके से क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शेर शायरी में और कव्वालियों में और नातों में, क्या कहा, खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं। फिर कहीं पर क्या कहा, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, यानी जो अर्श पर मुस्तवी था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। अब ये सब हम ही कहते हैं, हमारे बड़े ही कहते हैं, फिर उसके बावजूद भी हम सर झुका के वाह वाह कहते हैं, माशाल्लाह कहते हैं, नारे तकबीर नारे रिसालत, पता नहीं क्या कुछ होता है। फिर हम, इससे भी शिर्क नहीं होता है? हमको जरा गौर करने की जरूरत है, जरा इत्मीनान से देखने की जरूरत है। तो एक मैं पहला जो बताया था ना कि अल्लाह के साथ अल्लाह का किसी को शरीक ठहराना, ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब उसके अलावा देखें दूसरा क्या है कि अल्लाह के सिफात और अल्लाह के जो इख्तियारात है उसमें किसी को शरीक करना। मतलब क्या है कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह है, बीमार करने वाला भी अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है, मुसीबतों को देने वाला भी अल्लाह है, मुसीबतों से को दूर करने वाला भी अल्लाह है। अब ये तो हम कहते हैं जबान से, लेकिन जब कभी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, या हमको जो सो रिस्क की जरूरत पड़ती है, या हमको औलाद की जरूरत पड़ती है, तो क्या हम सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं, या अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ किसी और के सामने भी हाथ फैलाते? अब हम अपने अपने अंदर जरा अपने गिरेबानों में झांक के देख लें कि हमारा हाल क्या है। बल्कि अक्सरियत का हाल, इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह ने महफूज रखा है, मिसाल के तौर पर कोई जो सो किसी को औलाद नहीं हो रही है, तो हमारी औरतें क्या कहती हैं, फला दरगाह पे चले जाओ, वो 4 जुमेरात चले जाओ, पता नहीं कितनी जुमेरात चले जाओ, तुमको औलाद हो जाएगी। फला दरगाह पे जाकर वहां पर जो सो फला नियाज कर लो तो ये हो जाएगा। फला जगह पे चले जाओ, ऐसा हो जाएगा। किसी को बीमारी है तो कह देंगे कि फला जगह से जाके वो क्या कहते हैं उसकी खबर का, वो फला बुजुर्ग की खबर के पास से जाकर वहां से जो सब तबर्रुक के तौर पर फला फूल पत्ती, यहाँ तक कि अगरबत्ती का धुआं, जो अगरबत्ती का जो क्या कहते हैं कि उसका जो फूल होता है, जो उसका राख जो होती है, उसको लाकर दूध उसमें पानी में मिलाकर घुलाकर पिलाया जाता है, जो कि पॉइजनस होता है, जो केमिकल्स होते हैं। ये समझते हैं कि भाई वहां से जो से शिफा मिलती है। क्या कुछ नहीं करते हम मुसलमान, हम ही तो करते हैं वो। तो जब आप पता चला कि भाई बीमारी देने वाला भी अल्लाह है, शिफा देने वाला भी अल्लाह है, उसी तरीके से रिस्क का देने वाला भी अल्लाह है, रिस्क को रोकने वाला भी अल्लाह है, और जो सो औलाद को देने वाला भी अल्लाह है, तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी जब हम, अच्छा उसके अलावा क्या है, सोते उठते जागते अक्सर लोगों का तकिया कलाम क्या होता है, या गौस अल मदद, या अली अल मदद, या मुश्किल कुशा, फला नहीं पता नहीं।
जब अल्लाह है मदद करने वाला और अल्लाह ही मदद कर सकता है, अल्लाह के सिवा कोई और मदद नहीं कर सकता है, कोई आपकी मुश्किल को दूर नहीं कर सकता है, तो फिर या अली अल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज, या अब्दुल कादिर जिलानी, या फला, या अली, इस तरीके के नारे लगाना और इस तरीके से जो सो बल्कि लोगों का जो सो ये तकिया कलाम बन गया। और जब कभी भी मुसीबत में आते हैं तो फौरन पुकारते या गौस अल मदद, या फिर इस तरीके से किस्से कहानियां लिख दिया गया किताबों में कि फला जो सो बुजुर्ग थे वो खबर में जो सो उनको दफनाया गया और वहां से मुमकिन नकीर आए तो उन्होंने जो सो पुकारना शुरू कर दिया कि या गौस अल मदद, तो वहां से अब्दुल कादिर जिलानी, इस तरीके से जो बातें किस्से कहानी लिख दिए गए हैं। तो अब भोली भाली अवाम क्या करती है, फिर वही कुछ करने लगती है कि उनको तो कुछ पता नहीं है कि शिर्क क्या चीज होता है। जब अल्लाह से मदद चाहना है, अल्लाह के सिवा कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, तो फिर आप हम कैसे पुकार सकते हैं कोई मुश्किलों में, कोई जरूरत में, या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या फला अब्दुल कादिर जिलानी, या बाबा, किसी खबर के सामने खड़े होकर कहना कि फला बाबा को, बाबा मेरी मदद कीजिए, मेरी दुआ, मेरे ये मुसीबत आया, मेरे को ये है, इस तरीके से कहना, मदद चाहना क्या मुमकिन है, क्या जायज है? आप खुद सोच लें। अल्लाह ही है, जब अल्लाह के अलावा किसी को शरीक, अल्लाह ताला कह रहा है कि किसी और को तुम मेरे साथ शरीक करोगे तो मैं उसको हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। और अगर हम यही काम करते हुए दुनिया से चले जाएं तो क्या फिर अल्लाह ताला हमको माफ करेगा? कुरान में अल्लाह ताला तो कह दिया है, बता दिया है लोगों को, सबको बार बार डरा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डरा दिया। उसके बाद भी हम कहें कि या अल्लाह हमको पता नहीं था, तो अल्लाह ताला कहेगा कि कुरान तो मैं तुम्हारे पास नाजिल किया था, कुरान तो तुमको पढ़ने के लिए मैं भेजा था, तुमने नहीं पढ़ा, तुमने नहीं सुना, तुम अपने मौलवियों के झूठे वादों में फंसे रह गए और तुम जैसे शैतान के चक्करों में फंस गए। तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने तो मैंने तो नबी को भेज दिया था, मैं तो नबी के जरिए से नबी के ऊपर कुरान भी नाजिल कर दिया था, नबी के जरिए से, नबी के जबान से मैंने हदीसों में इसको वार्न भी कर दिया था। और तुमको जब लोग समझाते थे तो तुम कहते थे कि चल तुमको क्या पता है, हमको मालूम है, हमारे बड़े गलत है क्या, हमारे बुजुर्ग गलत है क्या, हमारे वो गलत है क्या, इस तरीके से बहाने करते थे। तो दुनिया में रहते हुए इंसान को चाहिए कि अपने गलतियों गुनाहों से तौबा करे। और अगर इंसान चाहे जिंदगी भर शिर्क में मुब्तला था हो, सर से लेकर पैर तक अगर वो शिर्क में मुब्तला था, शिर्क में और बुरे अमाल में मुब्तला था, लेकिन मौत से पहले पहले, यानी मौत के आसार आने से पहले, या फिर उसके ऊपर उसके जिंदगी में उसके मौत के आसार आने से पहले, या फिर क़यामत की निशानियों में से कोई बड़ी निशानी जाहिर हो जाए, उससे पहले पहले अगर इंसान तौबा कर ले तो यकीनन अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। लेकिन यहाँ पर इस आयत में जो हुक्म है वो उस इंसान के लिए है जो शिर्क करता था, करता रहा और उसी पर मर गया। जब वो मर गया तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हरगिज़ मैं उसको माफ नहीं करूंगा। हाँ, मरने से पहले, मौत के फरिश्ते उसके सामने आने से पहले अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला यकीनन तौबा को कबूल फरमाता है। इसीलिए बड़े बड़े मुशरिकीन, उस जमाने के मक्के के मुशरिकीन जब थे, उन लोगों ने जो शिर्क से तौबा किया तो अल्लाह ताला ने उनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम बना दिया कि अल्लाह ताला उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। तो पता क्या चला, जब जिंदगी के अंदर इंसान शिर्क से बाज आ जाए, तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला उसको माफ करता है। लेकिन उसी हालत में मर जाए तो ना किसी की सिफारिश मिलेगी, ना किसी की शफाअत मिलेगी, और खुद अल्लाह ताला ऐलान करता है कि अल्लाह ताला उसको हरगिज़ माफ नहीं करेगा। तो बहरहाल हम दो किस्म के शिर्क को पढ़ चुके हैं, एक तो ये सुन चुके हैं, हालांकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा तफसीलात की जरूरत है। मुख्तसर मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे, और जब समझ लेंगे और इन गुनाहों के बारे में एहसास हो जाएगा तो अपनी तौर पर इसमें और तहकीक कीजिएगा। इसमें अपने तौर पर जहां तक जितना हम फिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह से मदद चाहेंगे और अल्लाह से तौबा करेंगे तो इतना इंशाल्लाह बेहतर होगा। फिर अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है, और अल्लाह ताला से जब तुम तड़पोगे और अल्लाह से मांगोगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी आंखों को खोल देगा, हमारे सीनों को खोल देगा। फिर जैसे कि जो सो कहते हैं ना कि अंधेरे में जो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो फौरन हमको जैसे कि बिल्कुल सूरज के रोशनी में जिस तरीके से सब कुछ वाजे होता है उस तरीके से नजर आने लगेगा। जैसे कि एक्सरे का मशीन में आप डाल के देखते हैं तो जैसे पता चलता है अंदर जाकर जो कुछ है, तो उस तरीके से हमको अल्लाह ताला वो बीनाई और वो सादत अता फरमा देगा, जिसके जरिए से शिर्क क्या है, बिदात क्या है, ये सब कुछ पता होने लगेगा। फर्क क्या है कि अल्लाह से तड़प के दुआ करें, अल्लाह से मदद चाहें और फिर तहकीक करना शुरू करें, इल्म हासिल करना शुरू करें। तो बहरहाल तीसरे किस्म की शिर्क क्या है, वो क्या है कि इबादत में, यानी जो भी चीज इबादत है, और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की जा सकती है। मिसाल के तौर पर रुकू है, नमाज है, सजदा है, तवाफ है, ये और उसके अलावा और बहुत सारी शक्लें हो सकती है। मुख्तसर मैं बता दूं तो ये क्या है, इबादत की शक्लें हैं। नमाज तो वैसे ही इबादत है, उसके अंदर जो कहा किया जाता है रुकू है, यानी वो भी इबादत है, सजदा है वो भी इबादत है। उसी तरीके से जो सो किसी की जो सो कुर्बानी करना,
یہ بھی جو سے عبادت کی شکل میں سے شکل ہے. تو یہ جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے کرنا یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کر دینا، یہ ہو جاتا ہے شرک. اور یہی سب سے بڑا شرک ہے جس کے اندر اکثریت مسلمانوں کی بھی اور اس زمانے کے مشرکین بھی اسی میں مبتلا تھے. یعنی آپ اور ہم حیران ہوں گے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکے کے اندر جو لوگ تھے، جو مشرکین تھے، ان لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کا جو سو کعبے کا طواف کرتے وقت میں اللہ کا نام لیتے تھے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، اسی طریقے سے کعبے کا ہی طواف کرتے تھے، وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے جو سو اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے. لیکن ان کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے. جیسے کہ ہم اور آپ سن چکے ہیں کہ کعبے کے اندر لوگوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو جہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے وہیں پر ہر دن ایک بت کو باہر نکالتے اور اس کی بھی عبادت کرتے، اور اس کے ساتھ کیا کرتے؟ وہی عبادتیں کرتے جو اللہ کے ساتھ کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ جانوروں کو جو سو جہاں پر اللہ کے لیے قربانی کے لیے جانور مخصوص کرتے، تو وہیں پر جو سو بتوں کے لیے بھی جو سو جانوروں کو مخصوص کرتے. اسی طریقے سے جو سو جہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے وہیں پر ان بتوں کا بھی طواف کرتے. تو اس طریقے سے جو بھی عبادت کی شکل ہوتی ہے، عبادت کی قسمیں ہیں، ان میں سے پورے کے پورے یا ایک بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے وہ کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے شرک. اب مثال کے طور پر طواف کرنا، طواف صرف خانہ کعبہ کا کیا جا سکتا ہے. آج ہم مسلمانوں میں سے کتنوں کو دیکھتے ہیں قبروں کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، بزرگان دین اولیاء اللہ کے قبروں کے پاس جا کر بعض ہفتہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں. جو کعبے کا طواف کرنا تھا وہ آپ نے کسی بزرگ اور ولی کے قبر کی طواف کیا، تو کیا شرک نہیں ہوا؟ آپ اور ہم غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ جو پہلے قوموں میں سجدے تعظیمی ہوا کرتا تھا، یعنی جس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ تعظیم کے طور پر بڑوں کو اور سجدہ کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے یہ نصارہ کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو، اپنے عالموں کو سجدہ کرتے ہیں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہرگز نہیں. پہلے قوموں میں تو تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن میری قوم میں اس کو حرام کر دیا گیا، اور اگر اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اس امت میں یہ سجدے تعظیمی حرام کر دیا گیا. تو پتا کیا چلا؟ آج سجدے تعظیمی نام کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے سجدے عبادت کے، اور جو کوئی بھی اس طریقے کا سجدہ کرے گا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے تو وہ شرک کر رہا ہوتا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خبروں کے پاس کتنے ہی مسلمان ہیں وہ جا کر بعض ہفتہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں خبر کے سامنے. تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ پھر اسی طریقے سے اپنے بزرگوں کے، اپنے ولیوں کے، اپنے پیروں کے سامنے، آج بھی یوٹیوب وغیرہ پہ ایسے کلپس موجود ہے جو اپنے پیروں کے سامنے، اپنے ولیوں کے، اپنے بزرگ جو زندہ ولی ہے ان کے ساتھ، جو زندے ہے ان کے بزرگان دین یا جو بھی ہے ان کے پیر ہے، ان کے مرشد ہے، ان کے سامنے بعض ہفتہ جا کر سجدہ کر رہے ہیں. اور وہ ظالم جو ہے منع بھی نہیں کرتا لوگوں کو، بلکہ لوگ لائن سے آ رہے ہیں تو ایک ایک کو ہٹاتے جا رہا ہے کہ جلدی کرو دوسرے آنے دو. تو اس طریقے سے کھلم کھلا جو سجدہ کر رہا ہو کسی انسان کو، تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے طواف کرنا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، یہ، اور اس کے علاوہ اچھا نظر کرنا، نظر بھی عبادت ہے. نیاز نظر جو ہم کہتے ہیں، خود جیسے کہ سورہ حضرت مریم کا جو واقعہ ہے، انہوں نے کہا تھا انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے روزے کی. تو پتا کیا چلا؟ نظر ماننا عبادت ہے، عبادت کی ایک شکل ہے. آج ہمارے ملکوں میں کتنے ہی لوگ، میں نے فلاں کی نظر مانی ہے، فلاں بزرگ کے قبر پہ جا کے نیاز کرنا ہے، فلاں کے بزرگ کی نظر ہے، ہم نے یہ بکرے کو فلاں کے لیے وقف کر کے رکھا ہے، یہ 11ویں کا بکرا ہے، یہ 11ویں کی نظر ہے، 11ویں کی نیاز ہے، اور فلاں نے پتہ نہیں کہ یہ رجب کے کنڈے ہے، یہ فلاں کی نیاز ہے، فلاں کی نظر ہے. یہ سب کچھ شرک ہے، چاہے وہ کسی کے بھی نام پہ ہو، کسی بزرگ کے نام پہ ہو، کسی ولی کے نام پہ ہو، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی نظر کرتا ہو یا فاتحہ کرتا ہو یا جو کچھ کرتا ہے، یہ در حقیقت میں شرک کا ہی ایک قسم ہے. چاہے آپ برا مانے، چاہے بھلا مانے، چاہے مجھ کو گالی دیں، لیکن حقیقت یہی ہے، ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج بھی موقع ہے، اگر ہم پر اللہ نے موت نہیں آئی تو آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم توبہ کریں، گناہ سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرتا ہے. بلکہ کیسے معاف کرتا؟ جیسے کہ اس انسان نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. خاص طور پہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، جب پوری زندگی اپنی گناہوں میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن اس کے
के बाद जब माफी मांगते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बशारत दी और अल्लाह ताला ने भी कुरान में कह दिया कि उनके पूरे गुनाहों को, पिछले गुनाहों को हमने माफ कर दिया। लेकिन ये ऑफर, ये चांस कब तक होता है? उस वक्त तक जब तक कि इंसान के सामने मौत के फरिश्ते ना आ जाए, उसकी जो सो गरगरे की शक्ल ना आ जाए, सकरातुल मौत ना आ जाए। अगर वैसी हालत में कोई इंसान तौबा करना चाहता है, उसकी तौबा कबूल नहीं होती। मिसाल क्या है? फिरौन को जब अल्लाह ताला गर्क कर रहे थे, उसने भी जो सो ईमान लाने का दावा किया। कुरान गवाही देता है कि उसने कहा कि मैं अब ईमान लाता हूँ मूसा और हारून के रब पर। तो अल्लाह ताला ने कहा अल-आना, इस वक्त में जाकर तो ईमान लाता है, तेरी ईमान को कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि तुझको सारी रहती दुनिया तक के लिए इबरत बना देंगे। तो बहरहाल हमको समझने की जरूरत है, हमको जो फिक्र करने की जरूरत है और अपने जहनों में से इस बात को निकाल दें कि मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, मुसलमान भी शिर्क कर सकता है। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल करने का मकसद ही यही है कि मुसलमानों को मुखातिब होकर कहना चाहते हैं, ए मुसलमानों से बच जाओ। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने हदीसों में बार बार जो कहते हैं कि लोगों शिर्क से बचो, लोगों शिर्क से बचो, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो पता क्या चला? मुसलमान शिर्क कर सकता है और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क ही है। और जो शिर्क ऐसे दाखिल हो जाता है इंसान के अंदर, जैसे कि काली रात में काली चूंटी जो सो जिस तरीके से चल के आए तो इंसान ना देख सकता है, उसको ना समझ सकता है, उस तरीके से इंसान के अंदर शिर्क दाखिल हो सकता है। तो हमको चाहिए कि शिर्क की अक़साम जो है और शिर्क क्या चीज़ है, इसके बारे में तहक़ीक़ करें, इसको समझने की कोशिश करें, इसको जानने की कोशिश करें और फिर अपने अंदर देखकर अगर कहीं पर भी हमारे अक़ीदे में हो या अमल में हो या किसी भी तरीके से, मिसाल के तौर पर अगर हम दुआ करते हुए कहते हैं फलां या अब्दुल क़ादिर जिलानी या फलां बाबा या ये, इस तरीके से तो ये शिर्क हो जाता है। कहीं पर जो सो किसी दरगाह के पास जाकर हम ये कहते हैं कि फलां ये या उनके दरगाह के पास जाकर तवाफ़ करते हैं, नज़र करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, तो ये भी शिर्क हो जाएगा। उसी तरीके से अल्लाह को छोड़कर किसी से कहते हैं कि हमको औलाद दे दो या मुसीबत से दूर कर दो या हमको रिस्क दे दो, इस तरीके से, या वहाँ पर जाकर नजर करते हैं या मन्नतें मानते हैं, तो ये सब कुछ भी शिर्क हो जाएगा। तो ये सारी के सारी शिर्क की चीज अक़साम है, इनको समझने की जरूरत है, इनसे बाज आने की जरूरत है। अगरचे कि आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई क्या बार बार शिर्क शिर्क कहते हैं, हकीकत में शिर्क इतना खतरनाक गुनाह है जिसके वजह से जितना हम इसके बारे में जिक्र करें, जितना हम इस पे बात करें, उतना ही कम है। और अफसोस की बात है, हमारे मुल्कों में हमारे बुरे मौलवी लोगों ने कभी इस पर तवज्जो नहीं दिया, बल्कि लोगों को इससे बिल्कुल दूर कर दिया। जाके आज भी अगर हम किसी मौलवी को पूछते, और खास तौर पे वो लोग जो कि इसकी तरगीब दिलाते हैं कि ये नजर न्याज करो, ये फातिहा दिलाओ, ये फलां करो, ये फलां करो, बल्कि कहते हैं कि यही तो दीन है, लोगों को ये बावर करा दिया। बल्कि लोगों ने फिर फिक्रे भी कसे, क्या कहते हैं कि पता नहीं वहां भी पढ़ा है रोजे नमाज में हम तो ले जाएंगे जन्नत को नजर नियाज में, इस तरीके के फिक्रे कसकर, इस तरीके से कहकर और ये कहकर कि असल तो दीन यही है मियाँ, तो बुजुर्गान दीन से मोहब्बत है, ये फलां है, तुम इनकी नजर कर लो, फलां की नियाज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हर महीने में कुछ ना कुछ कर लो। अब ये रजब है, रजब के महीने में कितने बिदात को इजाद कर दिया है। रजब के कुंडों के नाम पर जो सो कोई फातिहा करता है, कोई जो सो ये करता है और कहते हैं उसको क्या 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 उसके पर ये कह दिया है। तो ये सारे के सारे हर महीने में कुछ ना कुछ एक बिदात होती है, कुछ ना कुछ एक शिरकिया काम होता है और मुसलमानों को इसी में मगन कर दिया गया और फिर उनको नमाज रोजे से दूर कर दिया गया और कह दिया गया कि भाई नमाज रोजा से फिक्र कस दिया, जैसे मैंने कहा ना कि वो पता नहीं वहां भी जो सो पढ़ा है रोजे नमाज में हम तो ले जाएंगे जन्नत को नजर नियाज। अब हर कोई जो यही सोचता है कि कौन हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़े, महीने में 30 दिन, रमजान में 30 दिन के रोजे रखे, जब हम हमारे बड़े कहते हैं कि नजर नियाज कर लो थोड़ा सा हर महीने में जो सो वो फला फातिहा कर दो, फना कर दो, फला बुजुर्ग, फला वली साहब को, फला इमाम साहब को, फला बुजुर्ग को, हमारे फला हजरत को जो सो कुछ नजराने पेश कर दो, जन्नत में चले जाएंगे। फिर उन लोगों ने जो सो ऐसे ऐसे दिलासे दे रखे हैं कि कोई बात नहीं, हम तो फला का दामन पकड़ के जन्नत में चले जाएंगे। ये सब खाम ख्याली है, ये शैतान के वसवसे है और हमारे बुरे मौलवियों ने उनको कि अपने जेबों को गर्म करने के लिए, अपने मकसदों के लिए जानबूझ के जैसे पब्लिक को गुमराह करके रखा है। हमको उनके पीछे चलना नहीं है, हर एक को अपने अपने अमाल का जवाब देना होगा। कल खबर में जाने के बाद जो इंसान को जवाब देना है उसके बारे में डरें और अल्लाह से जो सो आज हम तौबा करें, आज हम माफी चाहें और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ये शिर्क है क्या बीमारी, हमको समझा दे और हमको इससे बचने की तौफीक दे। और अगर लाशौरी तौर पर या शौरी तौर पर हमारे अंदर किसी भी तरीके से शिर्क दाखिल है तो हमको उस शिर्क से निजात दे और हमको सच्चा और पक्का मुवाहिद बना दे। यानी शिर्क करने वाले को मुशरिक कहा जाता, जो तौहीद पर होता है, एक अल्लाह की इबादत करने वाला उसको मुवाहिद कहा जाता।
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہر ہر نماز کے بعد، اور جب کبھی بھی ہم دعا مانگے تو اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم کو شرک سے بچائے رکھ، شرک سے دور رکھ، اور شرک کی غلاظت سے بچائے رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو سو دعاؤں میں یہی مانگا کرتے تھے، صحابہ اکرام مانگا کرتے تھے۔ تو آج کا مسلمان کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرے شرک کے بارے میں نہ سمجھے، نہ اس کے بارے میں فکر کریں، بلکہ ہم یہ سمجھ رکھیں کہ مسلمان شرک ہی نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی جو سو غلط فہمی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان شرک کے بارے میں سمجھنے سے قاصر رہا ہے۔ لیکن آج بھی وقت ہے ہم کو سمجھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ دے، صحیح توفیق دے، تاکہ ہم جو سو شرک کے بارے میں سمجھ سکے۔ اگرچہ کہ وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے آگے کی بھی آیتیں بہت امپورٹنٹ ہے، اسی کے ساتھ متصل ہے، لیکن چلیں کوشش کرتا ہوں میں۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان یدعونا، وہ نہیں پکارتے، من دون ہی، اس کے سوا، الا اناسن، مگر عورتوں کو، وان یدعونا، اور وہ نہیں پکارتے، الا شیطانا مریدا، مگر سرکش شیاطین کو، لعنہ اللہ، لعنت کیا اللہ نے اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ شیطان کے اوپر۔ وقالا، اور اس نے کہا، لاتخذ لاتخذن، ضرور بضرور میں لے کے رہوں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں میں سے، نصیبا مفروضہ، ایک مقررہ حصے کو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سو وہ نہیں عبادت کرتے، وہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا مگر عورتوں کو، یعنی جو شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں پکارتے، یعنی در حقیقت میں وہ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں وہ عورتیں ہیں، اور وہ نہیں پکارتے مگر جو سو یعنی عبادت کے طور پر نہیں پکارتے مگر شیطان، مردود شیطان کو، سرکش شیاطین کو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے پھر دوسری آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، شیطان پہ لعنت کی ہے، اور جب اللہ نے اس پر لعنت کی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے جو سو اللہ سے وعدہ کیا، اللہ کے سامنے کہا کہ میں ضرور بضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصے کو لے کر رہوں گا۔ مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، اور وہ سجدے تعظیمی تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جو سو آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو سو وہاں سے جنت سے نکال دیا اور اس کو کہا کہ مردود ہے، اس وقت میں اس نے اللہ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تو اس آدم کی وجہ سے مجھ کو جو سو جنت سے نکال رہا ہے، میں بھی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو جو سو آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے اس طریقے سے بہکاؤں گا کہ یہ اکثر تجھ میں سے تیرے ناشکرے ہوں گے، اور ان میں سے میں ایک حصہ لے کے رہوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت کو میں جہنم میں لے کر جاؤں گا ساتھ میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پر تو اللہ نے لعنت کی، اور اس نے اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا، عہد کیا کہ میں جو سو تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کے رہوں گا، یعنی ایک اچھے خاصے حصے کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، وہ نہیں پکارتے سوائے عورتوں کے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد خاص طور پہ وہ ہے جو خاص طور پہ اس زمانے میں مشرکین مکہ جو پکارا کرتے تھے بتوں کو، جیسے کہ منات اور عزا اور اس طریقے کے جو بت ہوا کرتے تھے، وہ عورتوں کے بت بنائے ہوئے تھے اس طریقے سے، ایک بات۔ دوسری بات، اس زمانے میں لوگ فرشتوں کو بھی پکارا کرتے تھے مشرکین مکہ، اور فرشتوں کو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، استغفر اللہ۔ تو بہرحال اس طریقے سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں آگے آیت کے اگلے حصے میں، وہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیاطین کو۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو کوئی اللہ کے علاوہ جس کسی چیز کی عبادت کرتا ہے وہ در حقیقت میں شیاطین کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی نبی کی، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی فرشتے کی عبادت کی جا رہی ہو، تو وہ در حقیقت میں سب کو اللہ تعالیٰ نے طاغوت کہا ہے۔ اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، تو ہر چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، اور طاغوت جو ہے در حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اس پہ تفصیلات پھر کبھی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔